कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, AICC के दोनों सेक्रेटरी विदित चौधरी जी, चेतन चौहान जी, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य कर्नल धनीराम शांति जी, हर्षवर्धन चौहान जी, रोहित ठाकुर जी, अमरूद सिंह जी, विक्रमादित्य सिंह जी, गोमा जी, रजनीश वाली जी, सभी विधायक, सम्मानित विधायक, सभी पूर्व विधायक, मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, बुजुर्गों, युवा साथियों, NSU के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, आज आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी जा रही है। इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और किस प्रकार सत्ता में बैठे लोगों ने वोट चोरी कर सत्ता बनाई है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने संघर्ष शुरू किया है। और बिहार में वो एक यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा के माध्यम से वो जनता को जागरूक कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने फैसला किया कि पूरे प्रदेश में वोट चोरी, गद्दी चोरी अभियान की शुरुआत की जाए और अली पाटिल जी को इस संदर्भ में यहाँ भेजा है। निश्चित रूप से कोई भी राजनीति जो होती है, उस राजनीति का केंद्र बिंदु में कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिन पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने इस बार जब चुनाव हुए तो दूसरी बार सरकार बनाई। पहली बार सरकार तब बनी जब हम 40 चुनकर आए और उसके बाद कुछ लोगों ने राजनीतिक लोभ के कारण कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में खिलाफ वोट दिया और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पैदा किया। फिर दोबारा से हमें चुनाव लड़ना पड़ा और हम भी 40 की संख्या में आए। मैं कई बार कहता हूं कि प्रदेश में हम लोग एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो अभी सर्वे आया था, मैंने कैबिनेट की मीटिंग में भी कहा, CRP में भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है। अगर हम सही ढंग से सही नीति अपनाकर आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में दोबारा से इतिहास दोहराया जाएगा। हमारा आजकल विधानसभा सेशन चला है और विधानसभा सेशन में जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं उनको हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। आने वाले समय में जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन होगा, ऐसी मुझे आशा है। और जो भी PCC प्रोजेक्ट बनेगा, हाईकमान के दिशा निर्देश अनुसार जो भी कार्यकारिणी बनेगी, हम सब लोग उस कार्यकारिणी और दिशा निर्देश के साथ आगे कार्य करेंगे। अभी तो सिर्फ सरकार है और सरकार के द्वारा ही कार्य किया जा रहा है। ना कोई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, ना कोई जिला कांग्रेस कमेटी है। हालांकि ये सब चीजें जो हुई है वो रजनी पाटिल जी के आने से पहले हुई है। आपका इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मैंने 9 महीने पहले ही हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भंग हो गई थी, हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी भंग हो गई थी और माननीय प्रतिभा जी ने कहा कि बहुत बड़ी भंग कमेटी है। मैंने भी इसमें सिग्नेचर किए, लेकिन ये नहीं पता था कि उतना समय हमें लग जाएगा दोबारा कमेटी बनाने में, जो अब महसूस हो रहा है। और निश्चित तौर पर अभी सरकार के 2 साल 8 महीने हुए हैं, 2 साल 4 महीने और हैं। कुछ एक गारंटीज है जिसको हम चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। आप जानते हैं कि जब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो 1600 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरिंग हमारी बंद कर दी, जिसके कारण हमारी आर्थिक परिस्थिति और कमजोर हुई। लेकिन कई योजनाएं हैं जो आम जनता के बीच हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 1600 करोड़ इस साल कर दिया, 1600 करोड़
3 साल में 1800 करोड़ रुपया कर दिया। और जब आपदा आई 2023 में, हमने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, लेकिन उसकी भी भरपाई केंद्र सरकार ने अभी नहीं की। महज 2 साल बाद 1500 करोड़ रुपया उन्होंने हमें दिया है। और जो अभी आपदा आई है उससे तकरीबन 2500 करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका है। आम जनता तक कांग्रेस सरकार की नीतियां पहुंचे, मेरे द्वारा, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। और जल्दी ही सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में मैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर रात को गांव में रहता हूं, वहां की समस्याओं को समझता हूं और उस समस्याओं का मुझे जामा पहनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल इस लोकतंत्र पर है। हमारे कई बिल जो कि अभी राज्यपाल का